हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करने वाले हैं। तो इसमें वर्क है तो दोनों पार्ट की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। साइज़ चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुर्ती कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम साइज़ को लिख लेते हैं। जिस भी साइज़ की कटिंग हमें करनी है उसके बाद हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। आर्म होल की भी मार्किंग 7 इंच पर करेंगे। वेस्ट की मार्किंग 14 इंच पर करेंगे और हिप की मार्किंग 19 इंच पर या फिर 20 इंच पर करते हैं। उसके बाद हम इस सब मार्क को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड हमारा 36 इंच है तो उसका चौथाई भाग लेंगे 9 इंच। वेस्ट राउंड 34 इंच है तो उसका चौथाई भाग लेंगे 8.5 इंच। और हिप राउंड हमारा है 38 इंच तो उसका चौथाई भाग हमने लिया है 9.5 इंच। अब इन सारे मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। और 1 से 1.5 इंच की मार्जिन रखते हुए एक और निशान लगाएंगे और इस मार्क को भी स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। उसके बाद हमने दामन पर निशान लगाया है। दामन की चौड़ाई हम हिप के निशान से 1 इंच ज़्यादा रखते हैं और इसको भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल बनाएंगे। आर्म होल बनाने के लिए जितना हम लिए हैं 7 इंच उसका हाफ लेंगे, वहाँ पर एक निशान लगाएंगे और वहाँ से ऐसे राउंड शेप देंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से आप ऐसे राउंड शेप बना सकते हैं। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर लिया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। इस तरह से कपड़े को अच्छे से रख लेंगे। जितना चौड़ा हमारा दामन है उसी के हिसाब से फोल्ड करते हैं। उसके बाद इस तरह से ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इस पर सेम मार्किंग कर लेंगे सब जगह और आर्म होल को, बैक पार्ट के आर्म होल को ऐसे आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए मार्किंग करेंगे। इस तरह से कर्व से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से मार्किंग हो जाती है। आप देख सकते हैं बैक पार्ट को आधा इंच ज़्यादा लिया जाता है और फ्रंट पार्ट को आधा इंच अंदर की तरफ लिया जाता है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ लिया है 3 इंच और डिप्थ लेंगे 4 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाकर इसमें राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में क्योंकि डिजाइन बना है तो हम उसकी डायरेक्ट स्टिचिंग करते समय ही गला बना लेंगे। उसके बाद हम स्लीव कटिंग करते हैं। कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। उसके बाद हम लेंथ लेंगे। 17 इंच का स्लीव है तो 19 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से 3.5 इंच हम लोग डाउन करते हैं स्लीव में और 8 इंच पर निशान लगाकर वहाँ तक राउंड कर लेते हैं और एक निशान अंदर की तरफ लगाएंगे। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में बनाया है उसी तरह स्लीव में भी आगे को एक्स्ट्रा गोलाई देते हैं स्लीव में। फिर मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम स्लीव की भी कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा गोलाई की भी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।